पूजा शर्मा। आज कारगिल विजय दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता है। आजादी से पहले बाद में हुए युद्धों में देश के लिए शहादत देकर उत्तराखंड के जाबाजों ने शौर्य गाथा लिखी है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कारगिल विजय दिवस है आज। शहीद स्मारक स्थल पर आज कई कार्यक्रम हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता। यहां जाबाजों ने शहादत देकर नाम कमाया और आज इसी मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, कारगिल दिवस है आज और ऐसे में सीएम के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? देखिए पूजा, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आज दिल्ली से लौटेंगे। लगभग 4 दिनों से वो दिल्ली में थे। दिल्ली में जहां उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उस बैठक में उन्होंने उत्तराखंड में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं राज्य सरकार की हैं, उसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। इसके अलावा राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और साथ ही वो कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, अपना अभी तक का 3 महीने के कामकाज के बारे में जानकारी दी, आने वाली योजनाओं के बारे में सहयोग मांगा और आज वो लगभग 10 बजे वापस देहरादून लौटेंगे और सबसे पहला कार्यक्रम उनका गांधी पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है। आप जानती हैं कि कारगिल विजय दिवस को आज 23 साल पूरे हो गए हैं और उत्तराखंड ने कारगिल युद्ध में अपने 73 रणबांकुरों को खोया था। यानी राज्य के वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और पूजा, मुझे आज भी याद है, तब हम पढ़ते थे और जब हमने खुद देखा है कि गढ़वाल रेजिमेंट में लैंसडाउन मुख्यालय पर जब 6-6, 7-7 बॉडी एक साथ आती थी तो पूरे इलाके में क्या माहौल होता था। एक तरफ जो शहादत है, शहीद हुए हैं, उसका गर्व होता था, दूसरी तरफ बड़ा दुख होता था क्योंकि बहुत ही यंग एज की जो जवान थे उन्होंने शहादत दी थी। तो आज उन्हीं वीर शहीदों को याद करने के लिए मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। राज्यपाल का भी एक कार्यक्रम नियत किया गया है। वो कैंट इलाके में जाकर के श्रद्धांजलि देंगे, अपने वीर सपूतों को याद करेंगे क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ हर घर से कोई ना कोई फौज में है, पैरामिलिट्री फौज में है और हर तीसरे घर का व्यक्ति तो फौज में है और सीधे सीधे थल सेना का पार्ट है। यानी कि सीमा पर देश की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभा रहा है और जो देश सेवा का जज्बा है वो उत्तराखंड की फिजाओं में है। और यही वजह है कि यहाँ पर हमेशा जो प्रायोरिटी होती है वो फौज को दी जाती है। तो उन्हीं वीर सपूतों को याद किया जाएगा, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। और राज्य सरकार ने तो कह सकते हैं कि पूर्व फौजियों के लिए, शहीदों के लिए यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। जो पदक अवार्ड होते थे उनको दुगनी राशि कर दी गई है। इसके अलावा सैन्य कल्याण बोर्ड के माध्यम से सैनिकों को चाहे कह सकते हैं कि रोजगार के अवसर देना हो या उनके परिवारों को, उनके बच्चों को किस तरीके से मदद की जा सकती है शादी में, पढ़ाई में, वो सब कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कारगिल दिवस है आज और ऐसे में कई कार्यक्रम में सीएम निश्चित रूप से शामिल होने वाले हैं। आज शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन वो समय नहीं भुलाया जा सकता है जब जाबाजों ने अपनी जान पर खेल कर किस तरह से देश को बचाया और किस तरह से जीत भी हासिल की। शहादत देकर जाबाजों ने किस तरह से अपने शौर्य की कहानी लिखी थी। ज्योत्सना, वीर सपूतों को पर कह सकते हैं कि देवभूमि को नाज है और आज उन्हीं सब तस्वीरों को ध्यान करते हुए सीएम इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कई फैमिलीज भी निश्चित रूप से शहीदों की शामिल होंगी इन कार्यक्रमों में। बिल्कुल, देखिए ये बहुत खास कार्यक्रम होता है। जैसे मैंने कहा कि
कारगिल विजय तो पूरे देश के लिए ही बहुत खास है, लेकिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है और दिल से जुड़ी हुई चीज है। आप सोचिए, जिस छोटे सी राज्य ने अपने 73 कह सकते हैं कि सपूतों को देश की शहादत के लिए खोया हो, उन्होंने शहादत दी हो और सर्वोच्च बलिदान अपना दिया हो, तो वो 73 परिवार आज भी उत्तराखंड में रहते हैं। किसी के बच्चे खुद सेना का पार्ट हो गए हैं, किसी के परिजन फिर अपने भाई से प्रेरित होकर के छोटा भाई सेना में गया, वो सब लोग आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और गांधी पार्क, ये कह सकते हैं कि देहरादून का हार्ट इसे कहा जाता है। यहाँ पर हर कार्यक्रम होता है, चाहे श्रद्धांजलि सभाएं हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो वो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर बाकायदा एक शहीद स्मारक बना है जिसमें कारगिल शहीदों के भी नाम अंकित हैं, उससे पहले के शहीदों के नाम भी अंकित हैं। और मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य दलों के लोग भी टाइम से, यानी कि 10:30 बजे मुख्यमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम है, जो सरकारी कार्यक्रम है, उनके साथ कई अन्य बीजेपी के विधायक भी रहेंगे, मेयर भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे। वो अलग बात है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी इस समय विदेश दौरे पर हैं, लेकिन वो ये सुनिश्चित करके गए हैं कि हर जिले में कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम किया जाए, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाए और श्रद्धांजलि सभाएं हर जगह की जाए, यानी कि विजय का उल्लास भी हो और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी हो। देहरादून में भी कई पूर्व फौजी ऑफिसर मौजूद रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज राज्यपाल, जो खुद में एक फौजी ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और भारत चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो भी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। उनके साथ भी कई अन्य वर्तमान फौजी ऑफिसर, चाहे हम कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, वहां के ऑफिसर हों या आईएमए के ऑफिसर हों या गोल्डन की डिवीजन के ऑफिसर हों, तीनों सेनाओं के पार्ट उनके साथ रहेंगे। वहां पर भी श्रद्धांजलि सभा होगी और मुख्यमंत्री के साथ भी पूर्व फौजी खास तौर पर श्रद्धांजलि देंगे। परिजनों को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कोई घोषणा परिजनों के लिए, ये शहीदों के लिए कर दें। ठीक है, तो देखिए आज करगिल विजय दिवस और सीएम पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे और शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी